हेलो दोस्तों, अब हम लोग हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का प्रवर्तन को साबित करते हैं। ठीक है ना, मतलब प्रकाश के प्रवर्तन का जो नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन को साबित करना है। क्वेश्चन क्या है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का प्रवर्तन को प्रमाणित करें। प्रकाश का प्रवर्तन को, ये 5 नंबर में बोर्ड में आता है। क्वेश्चन क्या रहता है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, फिर और क्या पूछता है, साथ में जोड़ देता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का प्रवर्तन को साबित करें। ये VVI होता है बोर्ड के हिसाब से। किसके हिसाब से? बोर्ड के हिसाब से। इससे 5 नंबर हमें मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें फिगर जानेंगे कि फिगर कैसे होता है। देखिए, हाइगेंस ने बताया था कि हमारा जो प्रकाश है वो किसके माध्यम से आता है? तरंग के माध्यम से आता है। और वह तरंग कणिका के रूप में ना रह करके क्या रहता है? तो ईथर कण, ठीक है, ईथर कण के रूप में इन्होंने क्या किया था? परिकल्पना किया था। साथ ही साथ ये बताया कि अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि यह कण के माध्यम से चलती है। ठीक है, क्योंकि यह ईथर कण है, ईथर कण के माध्यम से चलती है, लेकिन उन्होंने तरंग माना। क्या माना? तरंग माना। तो हम लोगों को ये हाइपोथेसिस किसने दिया था? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने 1678 ईस्वी में। ठीक है, देखिए साबित कैसे होगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि प्रकाश के 2 कण को लिया, इस तरीके से तरंग को लिया ऐसे। एक तरंग यहाँ जा रही है और एक तरंग यहाँ आ रही है। क्लियर? तो बताया प्रवर्तन कैसे होगा। प्रवर्तन होने का नियम क्या होता है कि प्रकाश किसी भी तल पे पड़े तो सबसे पहले हमें एक तल बनाना पड़ेगा ऐसे, परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। हमने एक परावर्तक सतह बना लिया x बाई। क्या बना लिया? x बाई। इस परावर्तक सतह पर एक परावर्तित किरण, कौन सा किरण? परावर्तित किरण। अब आपतित किरण होती है ना, तो जो पड़ती है उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो ये आपका हो गया क्या? आपतित किरण। और ये भी आपका क्या हो गया? आपतित किरण, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण है। ठीक है, तरंग के माध्यम से रहेगी। अब हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें तरंगार्घ बताए थे। क्या? तरंगार्घ के बारे में, कि तरंगार्घ के बारे में क्या बताए थे कि तरंगार्घ किरण के लंबवत होती है। पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तरंगार्घ किरण के लंबवत होती है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से 2 ऐसे, ये 90 डिग्री बना। कितना डिग्री बना? 90 डिग्री बना। देखिए, साथ ही साथ अगर ये किरण O से A के पास आया है, ठीक है, और ये किरण O' से A' के पास आया है, दोनों को आने में एक समय लगेगा। दोनों को आने में कितना समय लगेगा? एक जैसा समय लगेगा। क्यों? आप लोग भी देखते होंगे कि किरणें इस तरीके से आती है। मान लीजिए बहुत सारा किरण इस तरीके से ऐसे आ रही है, ऐसे लंबवत पड़ रही है, ऐसे। तो जितना समय इसको यहाँ तक आने में लगेगा उतना समय इसको A तक आने में लगेगा, ड्यू टू डिस्टेंस एंगल। मतलब ये तिरछी पड़ रही है और ये क्या हो रही है? इस तरीके से। इसके मुताबिक इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा समय लगेगा। इसको यहाँ तक आने में कम समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जान रहे हैं कि जितना समय O से A तक लगेगा आने में, उतना ही समय O' से A' तक आने में लगेगा। मान लीजिए कि ये समय लगा कितना? t बराबर 0। इनिशियल मानते हैं। क्या मानते हैं? इनिशियल, कि ये t बराबर 0 तक था। क्या था? t बराबर 0 पर। बहुत बढ़िया। वेवफ्रंट के बारे में बोला गया कि किरण के लंबवत होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वेवफ्रंट हो जाएगा, मतलब तरंगार्घ हो जाएगा। कौन सा? आपतित है तो आपतित तरंगार्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतित तरंगार्घ। यहाँ तक का फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब किरण यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद क्या होगा? अपने माध्यम में लौटेगा। क्या होता है? परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता है क्या है? कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में नहीं जाए, वो अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन, लेकिन एक माध्यम से आने के बाद अपने ही माध्यम में लौटेगा। मतलब अब ये क्या होगा? इसी माध्यम में लौटेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा आपका
प्रवर्तित किरण। क्या हो जाएगा? प्रवर्तित किरण। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोल लिए? प्रवर्तित किरण। अब देखिए जितना समय इसे ए से लेकर के, मानिए यहाँ क्या है, बी है, बी तक जाने में लगा, उतना ही समय रेड से कर देते हैं, उतना ही समय यहाँ ए डैश से बी डैश तक आने में लगेगा, ए डैश से बी डैश तक आने में लगेगा। मान लेते समय कितना, टी बराबर टी, टी बराबर टी में, टी बराबर टी में आया। देखिए क्लियर हो गया। अब जब ये यहाँ तक आया है तो इसका ये अपवर्त, अब ये आपतित किरण का ये प्रवर्तित किरण था, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा? प्रवर्तित किरण हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रवर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण। आपतित तरंगार, तो प्रवर्तित तरंगार क्या होगा? कहाँ पर होगा? तो इसके लंबवत होगा, ये इसे खींच देंगे, मिला देंगे, ये आपका क्या होगा? प्रवर्तित तरंगार। ये भी यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये भी आपका क्या हो गया? प्रवर्तित तरंगार। सबसे पहले हम लोग फिगर को फिर से जानना चाहते हैं। देखिए बोला क्या गया है कि ये जो आपका प्रकाश की किरण है, O से A तक आने में जितना समय लगेगा उतना ही समय O डैश से A डैश तक आने में लगेगा। तो हम A डैश से एक क्या किए? लंबवत तरंगार खींच दिए, उसे आपतित तरंगार बोले। जब प्रकाश की किरण का प्रवर्तन होगा, मतलब ये इधर जाएगा, प्रवर्तन होगा, क्या होगा? प्रवर्तन होगा, प्रवर्तित किरण बोलेंगे, तब तक ये A डैश से B डैश तक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक और यहाँ तक आने में समय क्या लगा होगा? समान लगा होगा। दूसरी बात क्या है, ये माध्यम, इसका मीडियम क्या है? एक जैसा है। मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम क्या है? नीचे, सेकेंड है, लेकिन नीचे तो जा नहीं रहा है, ऊपर तक ही है। और मानिए कि इस मीडियम का वेग कितना है? इस मीडियम का वेग कितना है? v। वेग कितना है? v है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लिया? t लिया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v इंटू टी। मतलब साफ साफ बोले तो यहाँ से A से लेकर B तक जाने में इसने क्या समय लिया? V इंटू टी। और वही A डैश से B डैश तक जाने में भी इसने कितना समय लिया? V इंटू, सॉरी कितना डिस्टेंस लिया? V इंटू टी, V इंटू टी बराबर डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी समान है, समान माध्यम में समान वेलोसिटी, और टाइम भी सेम लिया है। यहाँ A डैश से B डैश तक आने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय A से लेकर B तक जाने में लग रहा है। दूसरी बात क्या है, ये तरंगार्ग आपका हो गया। ये फिगर देखिए, ये जो क्या था आपका, यहाँ से जो था ये तरंगार्ग था, आपतित तरंगार नहीं, प्रवर्तित तरंगार। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितना बना रहा था? यहाँ पे ये देखिए, ये 90, तो ये भी 90। फिगर गौर कीजिएगा तो आपको दो फिगर मिलेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कि इधर का अनुपात इधर का अनुपात, या फिर बोले कि इधर का एंगल इधर का एंगल, या फिर इधर का साइड इधर का साइड, दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ करना चाहेंगे। पहले इसको मिटाएंगे, तरंगार किरण के लंबवत चाहिए। ये तो हो गया क्लियर? ठीक, यहाँ पे इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ फिगर वगैरह ड्रॉ करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लंबवत खींच देते हैं। खींचिए लंबवत। ये आपका क्या हुआ? अभिलंब हो गया यहाँ से, और एक यहाँ से अभिलंब हो गया। क्लियर? हम लोग क्या जानते हैं कि ये तो हो गया आपतित किरण, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या हो गया? अभिलंब तक में होता है, अभिलंब तक ये हो प्रवर्तन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण। धीरे धीरे समझा रहे इसलिए क्योंकि फिगर समझने में दिक्कत ना हो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रवर्तन कोण। ठीक है, देखिए ये अगर आपतन कोण हुआ तो ये वाला एंगल कितना होगा? फिगर को थोड़ा सा क्या कीजिए, ज़्यादा टिल्ट हो गया, ज़्यादा झुक गया है। ठीक है, इसलिए आप चाहें तो इस फिगर को थोड़ा सा अप करके बना सकते हैं। ठीक है, अब सही। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। अब ये क्या हुआ?
कि अगर ये 90 डिग्री आई है, ठीक है, इसके साथ, और ये यहाँ से पूरा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, तो ये वाला क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। कैसे देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक फिगर है ऐसे, यहाँ से एक फिगर है इस तरीके से, फिगर में क्या देख रहे हैं कि ये अगर आपका क्या है ऐसे आई है, ये आपका 90 माइनस आई है, तो ये आपका आई हो जाएगा। कैसे देखिए, ये यहाँ से लेकर अगर समझना चाहें तो समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री कोण है, और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री कोण है। क्यों? तरंगार्घ क्या होगा, तरंगार्घ किरण के लंबवत होगा। ये किरण है और ये आपका क्या है तरंगार्घ, तो तरंगार्घ किरण के लंबवत होता है, मतलब ये 90 डिग्री और ये आई, तो ये क्या हो गया 90 माइनस आई, और साथ ही साथ ये अभिलंब भी इसके साथ क्या करता है लंबवत बनाती है, मतलब ये 90 माइनस आई, तो ये क्या हो गया आई। क्लियर? इधर भी वैसे ही चलेगा, इधर भी उसी तरीके से चलेगा, तो इधर चलने के बाद क्या हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आर हो जाएगा। क्लियर? कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आर हो जाएगा। फाइनली जो फिगर बना, हम साइड करके बताना चाहेंगे क्या फिगर बना। देखिए फिगर क्या बना, फिगर आपका ये बना कि यहाँ से एक गया ऐसे और एक यहाँ से बना ऐसे, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ बी पे 90 डिग्री है, यहाँ ए डैश पे 90 डिग्री है, ये ए है, यहाँ आई है, और ये आपका क्या बना बी डैश बना, ये आपका बी डैश है, और यहाँ पे क्या आपका ए है। देखिए कौन सा डिस्टेंस, ये तरंगार्घ है ना, तरंगार्घ बराबर नहीं था, ये ए से लेके बी, ए बी कहाँ गया, हमको ए बी उठाना था, ए डैश बी डैश तक। देखिए ए डैश और बी डैश लेना, ए डैश बी डैश, तो इसमें आप क्या देखेगा कि ये वाला आर है, कौन सा, यहाँ तक, ठीक है, और इसमें क्या देखिएगा ए बी डैश और बी, ए बी डैश बी, तो इसमें ये वाला आई है और इसमें ये वाला आर है। तो यहाँ क्या है कि ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश का मान वी टी है, और यहाँ पर ए और बी का मान वी टी है। क्लियर? ए बी वी टी, ए डैश बी वी टी। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग एक पढ़े थे ट्राइंगल में, क्या पढ़े थे ट्राइंगल में कि त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, सामने का कोण भी बराबर होता है। ये हाइपोथेसिस मालूम होगा, ठीक है। क्या पढ़े थे, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। कौन बराबर है, यहाँ देखिए ए डैश बी डैश बराबर है ए बी के, कितना है VT है, इसका मान भी VT है, इसका मान भी VT है, तो इसके सामने का कोण क्या है आई है, इसके सामने का कोण क्या है आई है, और इसके सामने का कोण क्या है, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए कि इसके सामने का कोण क्या है आर है। तो यही तो साबित करना था, कोण आई बराबर कोण आर। क्या साबित करना था, ये साबित करना था कोण आई बराबर कोण आर। तो हम लोग साबित कर चुके कि आपतन कोण बराबर होगा प्रवर्तन कोण के, और यह क्या होता है प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम है। तो पहला नियम क्या था, दूसरा नियम साबित हो गया। पहला नियम क्या था, पहला नियम होता है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में हो। तो यहाँ लिखना क्या होगा, किरण का कोई मतलब नहीं है। हम बताए थे कि जब भी पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तो किरण का बात नहीं करते, तरंगार की बात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये तो दूसरा नियम हो गया। पहला नियम लिखना होगा क्या, आपतित तरंगार्घ, आपतित तरंगार्घ, परावर्तित तरंगार्घ और अभिलंब तीनों एक ही तल x y, एक ही तल x y पर होंगे। कैसे होंगे देख लीजिए। हम क्या जानते हैं कि ए डैश तरंगार्घ आपतित तरंगार्घ है, बी डैश किसका तरंगार्घ है प्रवर्तित तरंगार्घ है, दोनों किस पे लंबवत है, दोनों आपतित किरण OA और अपवर्तित किरण कौन था यहाँ पे बी डैश पे क्या है लंबवत है।
जब ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है एक दूसरे के, और अभिलंब भी तल के लंबवत है। जब सब कुछ तल के लंबवती है, इसका मतलब क्या होगा कि आपतित तरंगार, अपरावर्तित तरंगार, अभिलंब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, मतलब प्लेन पे होंगे। ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि ये जो आपका आपतित तरंगार क्या हो गया, ए डैश किसके परपेंडिकुलर है, ए डैश आपका आपतित किरण के परपेंडिकुलर है। किसके, आपतित किरण के परपेंडिकुलर है। फिर वहां पर क्या बोला जा रहा है, बी डैश किसके परपेंडिकुलर है, परावर्तित किरण के परपेंडिकुलर है। और अभिलंब किसके परपेंडिकुलर है, अभिलंब परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। जब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सब तल पे ही होंगे। कहाँ पे होंगे, तल पे ही होंगे। तो इससे हमारा साबित होता है कि आपतित तरंगार, परावर्तित तरंगार और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, तो हमने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन को साबित किया। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो कोई समझ में दिक्कत नहीं है। हम लोग हाइपोथेसिस कैसे करते हैं कि जब तक किरण एक बिंदु तक आया, तब तक दूसरा किरण यहीं तक आया। ऐसा हाइपोथेसिस हाइगेंस ने माना था, क्योंकि डिस्टेंस से आते हुए क्या होता है, कुछ किरणें आगे, कुछ किरणें पीछे हो जाती है, तो कुछ किरणें जल्दी सतह पर पड़ जाती है और कुछ किरणें उतना ही समय में ऊपर तक की रह जाती है। तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार उन्होंने क्या किया, तरंगार को क्रिएट किया। तरंगार के बारे में बताया कि जो किरण होती है वो तरंगार के लंबवत होती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब ये परावर्तन होगा, परावर्तन कहाँ होगा, ए बी और इधर की तरफ जब परावर्तन होगा, तो हमने क्या देखा कि ए डैश से बी डैश तक आने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय ए से लेकर बी तक जाने में लग रहा है। समय सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम होगा। तो यहाँ ए डैश से बी डैश तक का डिस्टेंस सेम है और ए से बी तक का डिस्टेंस सेम है। जब हमने सब कुछ को अप्लाई किया, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, कॉन्ग्रुएंसी मिला। क्या मिला, कॉन्ग्रुएंसी। मतलब साफ साफ बोल ले तो ट्राइंगल ए डैश और बी डैश क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे ट्राइंगल ए बी और बी डैश के। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो साफ साफ मतलब है कि देखिए अब इस साइड का और इस साइड का दोनों क्या है, भुजा भी बराबर है। भुजा भी क्या है, बराबर है। अब हम लोग जानते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। इसके सामने का कोण आई है, इसके सामने का कोण आर है, कोण आई बराबर कोण आर। हमने यहाँ से उठाया था हाइपोथेसिस, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आर है ना और यहाँ पे आई है। ये आई और आर कैसे हुआ ये भी समझा दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स।